ओम शांति। हम बात कर रहे थे नष्टोमोहा बनने की विधि की। उसमें 2 अभ्यास हमने चर्चा किए थे, अशरीरी स्थिति का अभ्यास और दूसरा है सर्व संबंधों से बाबा के साथ पावरफुल योग। जब हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो केवल इतना ही करना है, खुद की भ्रिकुटी में बिंदु को देखने की कोशिश करना है। जैसे आसमान में सितारे होते हैं, ठीक वैसे ही एक सितारा मुझे अपनी भ्रिकुटी में देखने का प्रयास करना है। दूसरी बात, किसी स्वमान को लेकर आत्मा बिंदु को देखने का अभ्यास करें। कोई स्वमान ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आपको जो स्वमान लगे वो स्वमान लेके भ्रिकुटी के बीच केवल बिंदु को देखने की कोशिश करें। इसके लिए 1 मिनट अशरीरी स्थिति का ड्रिल, 3 मिनट के अशरीरी स्थिति के ड्रिल, ऐसे अलग अलग वीडियोस हमने बनाए हैं। आप अगर चाहो तो उस वीडियो से भी आप इस स्थिति का अभ्यास कर सकते हो। तीसरी बात, हम जब इस स्थिति का अभ्यास करते हैं तो हमारा रिसेंटली जिसके साथ बहुत कड़ा हिसाब किताब है, किसी आत्मा के साथ, तो बार बार उस आत्मा का चेहरा हमारे सामने आता है। तो इसमें क्या करना है, हमें बस उसकी भ्रिकुटी में आत्मा देखना शुरू करना है। वो मुझे मेरी भ्रिकुटी में आत्मा देखने की इजाजत नहीं देता ना, तो मैं क्या करूंगी, उसकी भ्रिकुटी में आत्मा को देखूंगी। तो जितना मैं उसकी भ्रिकुटी में आत्मा देखूंगी उतना बाबा की सकाश स्वतः ही उसको मिलना शुरू हो जाएगी और वहां पे मेरा हिसाब किताब भी चुकतू होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा। उसकी भ्रिकुटी में आत्मा को देखे, उसका पूरा शरीर फरिश्ता शरीर, सफेद प्रकाश का शरीर देखे। तो ये अलग अलग टेक्निक्स है अशरीरी स्थिति में खुद को स्थित करने की, और ये मेहनत का काम है। ये मेहनत का काम है। अशरीरी स्थिति में स्थित होना, बाबा भी कहते हैं बार बार, मेहनत है। अगर आप 10 में की वाणी में देखेंगे तो बाबा ने बोला था, तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो ये मेहनत का काम है, हमें करना ही है। दूसरी बात आती है ईश्वर भगवान के साथ मेरे सर्व संबंधों की पावरफुल योग। तो इसे कैसे करना है और क्यों करना है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जब मैं सभी संबंधों से बाबा के साथ योग लगाना चाहती हूँ तो बाकी के योग के प्रयोग की तरह इसमें भी मेरा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, अशरीरी स्थिति का पावरफुल अभ्यास। लेट्स से अगर मुझे 15 मिनट का योग करना है, बाबा के साथ 15 मिनट पावरफुल किसी संबंध से बाबा को याद करना है, तो इसका फर्स्ट स्टेप है अशरीरी स्थिति। फिर दूसरा स्टेप होगा, मैं आत्मा इस भ्रिकुटी से निकल जाती हूँ परम धाम में और वहां पे स्थित होके उस संबंध की सभी शक्तियां, उस संबंध का सोमरस खुद में भर देती हूँ। यह है सेकंड स्टेप। जब हम बाबा की उस संबंध की शक्ति खुद में भरते हैं तो उसका क्या होता है, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि अगर समझो मैंने बाबा के साथ बच्चे का संबंध जोड़ा, शिव बाबा मेरा माता पिता और मैं आत्मा उनका बच्चा, तो वो जो संबंध है, माता पिता का संबंध, बच्चे का संबंध, उस संबंध की जो पवित्रता होगी ना, तो वो पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा में भरती जाएगी। एट द सेम टाइम 84 जन्मों में जिन आत्माओं ने मेरे साथ बच्चे का रोल प्ले किया या फिर माता पिता का रोल प्ले किया, उन सभी आत्माओं में नेचुरली ये पवित्रता की शक्ति, उस संबंध के पवित्रता की शक्ति उन सभी आत्माओं में प्रवाहित होती रहेगी और मेरे उनके साथ जो भी हिसाब किताब है वो चुकतू होते रहेंगे। ये इतना सहज है, डीप है लेकिन बहुत सहज है। तीसरा स्टेप, वतन में जाना है। परम धाम में मैंने कंबाइंड स्वरूप में बाबा से उस संबंध की शक्ति खुद में भरी। फिर मैं गई वतन में, सूक्ष्म वतन में। वहां पे बाबा के सामने 84 जन्मों के उन संबंधों के आत्माओं को इमर्ज किया। मैंने माता पिता का संबंध जोड़ा, 84 जन्मों के माता पिता को मैंने इमर्ज किया। मैंने बच्चे का संबंध जोड़ा, मैंने बच्चे के संबंध के 84 जन्मों के मेरे जो भी होंगे संबंधी उनको इमर्ज किया और बाबा को उनकी शक्ति दिलाई। बाबा की उस संबंध की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति और प्रेम की शक्ति, इसकी सकाश दिया, इसका सकाश दिया। बस इतना ही करना है
और वतन में उन सभी आत्माओं से माफी मांगना है। तो ये हम जैसे जैसे करते जाएंगे, हमारे उन सभी संबंधों से बंधन जो है, कर्म बंधन, हमारे कर्म बंधन है, इसीलिए हम उनके साथ अभी रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो कर्म बंधन टूटते जाएंगे। दूसरी चीज, संबंधों में जो इतनी खिंचाव है, मोह है, वो मोह धीरे धीरे टूटता जाएगा। और जब मोह टूटता है तभी हम उस आत्मा के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। भले ही सामने वाला मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करो, जब मेरा उसमें मोह की रग कम होती जाएगी तो मैं उसको एक सफेद सितारा के स्वरूप में देखना शुरू करूंगी, उसको अनादि स्वरूप में देखना नेचुरली शुरू करूंगी। और जब मैं अनादि स्वरूप में नेचुरली देखना शुरू करूंगी तो स्वतः ही बाबा की शक्तियां उस आत्मा को मिलती रहेगी। तो ऐसा करके ही हमें नष्टो मोहा बनना है। टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम ये स्टार्ट करते हैं, ये वाला अभ्यास स्टार्ट करते हैं, तो परसेंटेज में नष्टो मोहा बनना शुरू हो ही जाता है। करके देखना, मेहनत का काम है, लेकिन रिजल्ट्स 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी इससे रिलेटेड है या फिर योग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।